सबसे पहले होम वोकैबुलरी, घर में जितनी भी चीज़ें आपकी पढ़ी हैं सबकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, सारे वर्ड के मीनिंग आपको आने चाहिए। अगर आप इंग्लिश सीख सकते हैं वो भी फ्री में, विदाउट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल रुपी। एक दोस्तों, लोग ना प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट नहीं करते, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो किसी दिन मन आया तो खूब सारी प्रैक्टिस कर ली और फिर 4 दिन के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि 90% लोग कभी इंग्लिश में फ्लुएंट ही नहीं हो पाते? वो मेहनत तो बहुत करते हैं, ढेर सारा ग्रामर सीखते हैं, महंगी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदते हैं और इंग्लिश के खूब सारे वर्ड्स रटते रहते हैं, फिर भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं। तो जो मिस्टेक्स वो कर रहे हैं, कहीं आप भी तो वो सेम मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो एक इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकर को नहीं करने चाहिए और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो आपको नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंकि एक एक मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहला रीजन नंबर 1, वो कारण है जो लोगों को फ्लुएंट नहीं बनने देता, वो ये है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। दोस्तों, लोग ना प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट नहीं करते, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो किसी दिन मन आया तो खूब सारी प्रैक्टिस कर ली और फिर 4 दिन के लिए छोड़ दिया। और इस तरीके से आपका जो दिमाग है वो इंग्लिश को एक रूटीन में नहीं ला पाता, एक हैबिट में नहीं ला पाता। अगर आपको इंग्लिश बोलना है ना, फ्लुएंट इंग्लिश, तो उसको आपको अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा। सो बस अगर आप किसी दिन बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो उस दिन भी एटलीस्ट 10-15 मिनट्स तो कुछ ना कुछ डेडिकेट कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप कम से कम एक 10 मिनट 15 मिनट का सबटाइटल वाला वीडियो तो देख सकते हैं ना, ठीक है? उससे आपकी 2 चीज़ें हो जाएंगी। आप उस वर्ड्स जो वहाँ पे सेंटेंसेस आएंगे उसको आप रीड कर पाओगे, साथ ही साथ तो उसको सुन पाओगे। तो मेक योर बिजिएस्ट डे, ठीक है, उस दिन भी एटलीस्ट 10-15 मिनट की आपको कम से कम लिसनिंग करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, सोने से पहले 10 मिनट एक स्पीच सुनिए, ठीक है? शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और उससे बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने बहुत सारा स्पीच यूट्यूब पर डाल के रखा हुआ है, बस आपको वो चुनना है सबटाइटल के साथ और सुनना है। अगर आपके पास कॉपी पेन है आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास फोन नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं तो आप कम से कम खुद से बातें तो कर सकते हो, आप जो दिन भर में किए हो, ठीक है, उसको आप खाना खा रहे हैं उस टाइम में सोच सकते हैं, जब आप फ्री बैठे हुए हैं, जब आप सोने जा रहे हैं, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तो आप सोच सकते हो ना कि आपने सुबह से रात तक क्या किया है। तो बस ध्यान क्या रखना है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज द की। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बिना एक भी दिन स्किप किए हुए, एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट्स अपने आप को याद दिलाओ दैट आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, और थोड़े थोड़े सेंटेंसेस बनाओ या सुनो, कैसे भी आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या लिसनिंग, चारों में से कुछ ना कुछ इंग्लिश को आपको टच में रखना है, ठीक है? 2, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। अगर आप मिस्टेक करने से डरोगे तो फिर आप कुछ नया कैसे ट्राई करोगे? कहते हैं ना कि मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। मिस्टेक्स वो प्रूफ है कि आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ कोशिश कर रहे हो। जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो गिरते हो ना, जब आप चलना सीखते हो तो भी आप गिरते हो, उसके बाद फिर उठते हो, फिर मेहनत, फिर गिरते हो, फिर उठते हो। तो बस इंग्लिश के साथ भी तो ऐसा ही है, ठीक है? जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, बाइक चलाना, कार चलाना, आपने चलना सीखा है, आपने स्विमिंग सीखा है, वैसे ही इंग्लिश भी है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जब आप सीखोगे तो कॉमन सी बात है, मिस्टेक है, और उन मिस्टेक को एक्सेप्ट करो यार। हाँ, लोगों को बोलो यस आई एम लर्निंग, सीख रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। बड़े से बड़े एक्सपर्ट, बड़े से बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जब वो लोगों के सामने बोलते हैं तो कई सारे मिस्टेक्स करते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है? जब शाहरुख खान है, प्रियंका चोपड़ा, जब ये लोग बोलते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, तो भी बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, बट उनके अंदर का कॉन्फिडेंस, उनके अंदर का चार्म, उनके अंदर का करिश्मा इन सारे मिस्टेक्स को दबा देता है। तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलेंगे ना, अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक और कॉन्फिडेंस दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। जैसे आपने मिस्टेक कम किया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, या आप ज़्यादा मिस्टेक करेंगे तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो बस आपको कॉन्फिडेंस को आपको बढ़ाना है, मिस्टेक वहीं रहने दो, धीरे धीरे उस पर इंप्रूव करो। कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बोलेंगे ना तो लोग आपके मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, ठीक है? सो आपको क्या है, मिस्टेक करने से डरना नहीं है, ठीक है? आपको बस जब तक आप प्रैक्टिस करो तभी तक मिस्टेक करोगे, धीरे धीरे इंप्रूव कर जाओगे। बस तो एक्सेप्ट करो, लोगों के सामने बोलने का जो डर है उसको खत्म करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, फिर ऑटोमेटिक आपके जो मिस्टेक्स हैं वो कम होंगे, ठीक है? चलिए, दैट इज पॉइंट नंबर 2। नाउ पॉइंट नंबर 3, क्या रीजन है? वो है लैक ऑफ रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस। दोस्तों, ये तो मैं एग्री करूंगा। लैक ऑफ रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? जो मोस्टली इंग्लिश सीखने वाले लोग होते हैं, जो बेसिक बिगिनर इंग्लिश के स्पीकर्स होते हैं, वो कहाँ से पढ़ते हैं इंग्लिश? वो क्या करते हैं, वो ग्रामर की जो बुक होती है वहाँ से पढ़ते हैं, वो यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, ठीक है? वो ऐसी चीज़ें सुनते हैं जिनका रियल वर्ल्ड में कोई काम नहीं है,
ठीक है। जैसे कि हमने कोई एक सेंटेंस, वह स्कूल जाता है, तो आप कितने बार किसी को बोलते हो यार कि वो स्कूल जाता है या वो मार्केट जाता है, ठीक है। सो ये जो सेंटेंसेस है ये बुक्स में अच्छी लगती हैं, रियल वर्ल्ड में आपको अलग टाइप का सेंटेंस चाहिए। तो बस क्या करना है इस वाले में, आपको क्या सॉल्यूशन ध्यान में रखना है, ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लब्स। अगर आपके आसपास कुछ है या ऑनलाइन कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लब है फ्री में, उसको आप ज्वाइन करिए, ठीक है। ट्रैवल करिए, ट्रैवल जब आप करेंगे लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो उस टाइम पे आप यूज़ करें। फाइंड अ लैंग्वेज पार्टनर, आप लैंग्वेज पार्टनर ढूंढिए। और अगर इसमें से कुछ भी जुगाड़ नहीं है सो आपको चैट जीपीटी इंस्टॉल करना चाहिए अपने फ़ोन पर। चैट जीपीटी की मदद से आप 1-to-1 बात कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से पूरी का पूरा इंग्लिश सीख सकते हैं, वो भी फ्री में, विदाउट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल रुपी, 1 रुपये गवाए बिना, ठीक है। कैसे सीखना है तो इसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के इस वीडियो के बाद ट्राई करिए। बट देखिए पहले मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रियल वर्ल्ड की प्रैक्टिस करनी है, लोगों के साथ बातचीत करना है, सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है रियल वर्ल्ड की, ठीक है। तो आपको बुक्स से, आपको वीडियोस से बाहर आना है और रियल वर्ल्ड में सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। और यही मिस्टेक करते हैं जो लोग फ्लुएंट नहीं हो पाते, वो ग्रामर के पीछे लगे होते हैं और रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज इनएफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। रिलाइंग सोनली ऑन मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग टेंस। मैंने देखा है, हजारों स्टूडेंट को मैंने ट्रेन किया है और वहां पर देखा है वो टेंस के पीछे भागते हैं, टेंस के रूल्स को रटते रहते हैं। सर टेंस का रूल आ जाएगा तो इंग्लिश बोलना आ जाएगा। नो, जब आप उसको रटेंगे, जब आप उसके रूल्स को रटते हैं बिना ये जाने कि उसका यूज कहां पर है, फिर वो रटते हैं, ता में लगता है, ती में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, रहा रही में कंटिन्यूअस आता है। दोस्तों जब आप इस तरीके से रटते हो ना तो दिमाग काम नहीं करता है। जब आपको सेंटेंस बनाना है आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई काम बार बार होता है, ठीक है। बस एक बार दिमाग में सेट हो गया, अगर कोई काम चल रहा है तो आपको कंटिन्यूअस में लेना है, कोई काम पूरा हो गया है तो परफेक्ट टेंस में लेना है। इस तरीके से जब आप समझोगे तब आप उसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो फिर टेंशन ही टेंशन है। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, अब इसमें आगे चुका हूँ। वो लोग जो टेंस पढ़े हैं हिंदी से इंग्लिश के बेस पे, वो इससे रिलेट कर पाएंगे। मैं खाना खा चुका हूँ, तो चुका वर्ड आया तो आपको क्या लगाना है, परफेक्ट टेंस लगाना है। लेकिन आप इसका नेगेटिव बना के देखो, कभी क्या आप ऐसा बोलते हो मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, तो उसके लिए हम कॉमनली क्या बोलते हो, मैंने खाना नहीं खाया है। अब डाउट हो जाता है इसको परफेक्ट टेंस में बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, ठीक है ना। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करना, आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है। क्या सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन ये है कि मिक्स अप योर लर्निंग विथ इंटरैक्टिव एप्स। अब बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन हैं, उसको इंस्टॉल करिए, उसके साथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। लैंग्वेज एक्सचेंज आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि दो लोग कॉन्वर्जेशन करते रहते हैं, आप उनको सुनिए, वो रियल वर्ल्ड के कॉन्वर्जेशन होते हैं। आप पॉडकास्ट सुनिए, ठीक है। मूवीज़ देखिए, मूवीज़ में भी रियल वर्ल्ड का थोड़ा सा क्या रहता है, सेंटेंसेस रहते हैं, है ना। तो उसमें से आप अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजीज बनाइए, ठीक है। एंड रीडिंग बुक्स, ठीक है, बुक भी रीड करना है, दैट इज हेल्पिंग यू टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है। सो आपको क्या ध्यान में रखना है, इनइफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज को छोड़ना है, ग्रामर की बुक्स छोड़नी है, ठीक है। और उन सेंटेंसेस को छोड़ना जो आपके काम का नहीं है, रियल वर्ल्ड पे प्रैक्टिस करनी है। नाउ मिस्टेक नंबर 5, ठीक है। मिस्टेक नंबर 5 इज लिमिटेड वोकैबुलरी। दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करना, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश में अपने आप को जब आप एंगेज कर लेते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आपके पास वर्ड मीनिंग्स की कमी है। लिमिटेड वर्ड मीनिंग्स, अगर आपके पास वर्ड्स कम है तो आप सेंटेंसेस ज़्यादा कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना वोकैबुलरी पूल बड़ा करना है, आपको वर्ड मीनिंग्स बहुत सारे याद करने हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। इंग्लिश के वोकैबुलरी कहाँ से शुरू करें सर, सबसे ज़्यादा लोग क्या होता है डिक्शनरी लेके बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वो डिक्शनरी लेके बैठ जाएंगे या वर्ड मीनिंग की लिस्ट लेके बैठ जाते हैं, ये पढ़ना वो पढ़ना है। नहीं, थोड़ा स्मार्ट तरीका बताऊं। स्मार्ट तरीका ये है कि आपको अपने आसपास जो भी चीज़ें दिखती है ना, पहले उसकी लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद उसके इंग्लिश निकाल लो गूगल से, ठीक है, या चैट जीपीटी से बोलो, वो निकाल करके देगा। सबसे पहले होम वोकैबुलरी, घर में जितनी भी चीज़ें आपकी पड़ी हैं सबकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, सारे वर्ड के मीनिंग आपको आने चाहिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में जितनी चीज़ें हैं उसकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो वहाँ जितनी चीज़ें मिल सकती हैं उन सभी चीज़ों के, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, अगर आप मार्केट जाते हैं तो धीरे धीरे एक कॉपी लीजिए और उसमें लिस्ट बनाइए, होम वोकैबुलरी। बस घर में जो चीज़ें कॉमनली काम आने वाली चीज़ें हैं उनकी
लिस्ट बनाइए। फिर ऑफिस में जो जो चीज़ें पाई जाती हैं उसके लिस्ट बनाइए। आपको रास्ते में, मार्केट में, ठीक है, इन जगहों पर आपको जो जो वर्ड मीनिंग्स की ज़रूरत पड़ सकती है उसकी आप लिस्ट बनाइए। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर बनने वाले हैं, ठीक है, अगर आप टीचर हैं या फिर आप कहीं पे काम करना चाहते हैं, उस जगह पर जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों के लिए जो इंग्लिश वर्ड हैं उसकी तैयारी करिए। ठीक है, तो आपको लिमिटेड वोकैबुलरी को कम करना है, अपनी वोकैबुलरी पूल बढ़ानी है, क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग के आप इंग्लिश बोलते हुए अटकेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें। जितना ज़्यादा रीड करेंगे, रीडिंग के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, 2 फ़ायदे अभी गिना रहा हूँ। जब आप बोल के रीड करोगे तो आपकी जीभ, आपकी टंग की ट्रेनिंग हो जाएगी। दूसरा, आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स वगैरह आते हैं, वो आप प्रैक्टिस में ले सकते हो। न्यू वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट जैसे मैंने बताया, अगर आप मेडिकल फील्ड के हैं तो मेडिकल के वोकैबुलरी बनाइए, और बहुत ज़्यादा उसमें टफ वाली वोकैबुलरी नहीं, एक जनरल डॉक्टर को जितने वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है किसी पेशेंट से बात करते हुए या सिचुएशन से डील करते हुए, वो सारे वोकैबुलरी निकालिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ करिए एंड प्रैक्टिस यूजिंग देम इन सेंटेंसेस। उससे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि सिर्फ आप वर्ड रटेंगे ना तो भी वो काम का नहीं है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं रीजन नंबर 6 एंड दैट इज इनसफिशिएंट मोटिवेशन। ठीक है, हम जब तक रीजन सेट नहीं करेंगे कि मुझे इंग्लिश क्यों सीखना है, हम डिमोटिवेटेड रहेंगे। अरे यार, इंग्लिश बोलने में बहुत तकलीफ होती है, क्लास जाने में बहुत दिक्कत होती है, वहाँ पे लोगों के सामने बोलना पड़ता है, तो प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता। बहुत सारे कारण हैं, हजारों ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आप डिमोटिवेटेड फील कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से आप हर दिन इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मुझे इंग्लिश सिखाना था, इसलिए मैंने इंग्लिश सीखी, मेरे पास एक कारण था। मेरे आसपास जितने भी लोग थे वो हंसते थे जब मैं इंग्लिश में प्रैक्टिस करता था। ठीक है, वो सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा है तो कमेंट में लिख दीजिए यस, हम एक कम्युनिटी बनाएंगे और साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ मैं क्या बताने चाह रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ कि लैक ऑफ मोटिवेशन, अगर आप अंदर से मोटिवेटेड फील नहीं है ना तो आपके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप इंग्लिश ठीक से फ्लुएंटली सीख नहीं पाओगे। आपके अंदर एक ना वो आग होनी चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको करना है। तो मोटिवेशन, लैक ऑफ जेन्युइन इंटरेस्ट, अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, या आपको लगता है यार कि ठीक है सीख लेंगे, अभी तो काम का नहीं है, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, आप इंग्लिश को फ्लुएंटली नहीं सीख पाओगे। ठीक है, अब क्या है सॉल्यूशन है, स्मॉल टेस्ट आफ्टर एवरी न्यू टॉपिक। अगर आपने एक छोटा सा टॉपिक आज पढ़ा ना तो उसके टेस्ट लीजिए। टेस्ट लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अरे वाह यार मैंने तो ये सीख लिया। तो छोटे छोटे टॉपिक्स लीजिए। 12 टेंसेस, जो टेंस के 12 फॉर्म्स है ना, उसको एक दिन में मत पढ़ो, उसको एक दिन एक टेंस पढ़ो। सिंपल प्रेजेंट टेंस 2 3 दिन 4 दिन तक खूब सारी प्रैक्टिस करो। फिर जब वो दिमाग में सेट हो जाए, छोटा सा टेस्ट लो और फिर कॉन्फिडेंस फील करो कि यार मैंने तो ये कवर कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे टेंस पर। लोग एक साथ 12 के 12 टेंसेस ट्राई करते हैं, उसके रूल्स रटते रहते हैं और इसी वजह से उनमें कभी इंप्रूवमेंट नहीं आता, वो सालों तक टेंस ही रटते रह जाते हैं। जबकि मैं बता रहा हूँ 15 डेज बहुत ज़्यादा है एक टेंस को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप खुद के साथ सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, खुद को छोटे मोटे चॉकलेट्स आइसक्रीम खिलाइए कि मैंने ये चीज़ कर लिया है। उससे आपका क्या होगा, एक मोटिवेशन बढ़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज ओवर रिलायंस ऑन नेटिव लैंग्वेज। ओवर रिलायंस ऑन नेटिव लैंग्वेज मतलब अपने खुद की भाषा में बहुत ज़्यादा भरोसा, हर जगह पर अपनी, जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ तो मैं हर जगह पर हिंदी बोलूँगा। अगर मैं हर बार हिंदी में सोच के इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करूँगा तो फिर इंग्लिश फ्लुएंट होना खत्म। ठीक है, वो इंग्लिश में फ्लुएंसी आ ही नहीं पाएगी। आपको क्या करना है, आपको सोचना है इंग्लिश में। इंग्लिश में कैसे सोचना है इसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक नीचे पोस्ट कर दूंगा, आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना शुरू करिए। जैसे ये मेरा पेन है, ये सोचो मत कि ये मेरा पेन है, ये की जगह मुझे दिस लगाना है, फिर है के लिए ईज लगाना है। आप डायरेक्ट इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाओ, दिस इज माई पेन, और इस पेन से कम 10-15 सेंटेंसेस बना लो। इससे क्या है, आपके दिमाग को एक ट्रेनिंग मिलेगी कि दिस इज माई पेन, इट इज ब्लैक इन कलर, इट राइट्स स्मूथ। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, जहां पे अटकोगे समझ जाना आप इंग्लिश बोलते हुए भी यहीं पर अटकने वाले थे। ठीक है, तो आप बोलिए, जैसे घड़ी हो गई, तो छोटी छोटी चीज़ों को लो, अपने आसपास की जो भी चीज़ें उसको सामने रखो, 1 मिनट तक उसके बारे में सोचो और उसी से सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करो। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप जा करके फ्लुएंट हो पाओगे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जैसे कि मोहम्मद अली ने एक बार कहा था, क्या कहा था, कि मुझे अपने ट्रेनिंग के हर 1 मिनट से नफरत है, लेकिन मैं खुद को समझाता था कि आज मेहनत कर लो और पूरी ज़िंदगी एक चैंपियन की तरह बिताओगे। वैसे ही मेरे दोस्तों,
आज इंग्लिश सीखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब सीख जाओगे ना तो यही इंग्लिश आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देगा, आपको एक अलग करियर बना करके देगा। सो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप इन 7 हैबिट्स को, आप इन 7 सीक्रेट्स को और ये जो मिस्टेक्स लोग करते हैं इनको सीख करके आप अपने लाइफ में इसको अप्लाई करोगे और बहुत जल्दी इंग्लिश सीखोगे। सो